हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग प्राइस पे बात करते हैं। आज मैंने वीडियो बना रहा हूं टाइम के लिए। ठीक है, हम लोग जो है टाइम फैक्टर एनालिसिस पे बात करेंगे। गैन की स्टैटिक डेट्स आप सब जानते होंगे कि 21 मार्च 2026 जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो इस बार 19 तारीख को थी। और न्यू ईयर स्टार्टिंग होता है, बेसिकली हिंदू नववर्ष जो बोलते हैं, गुड़ी पाड़वा जो बोलते हैं, वो उस दिन से आरंभ होता है तो बेसिकली। और डब्ल्यू डी गैन भी इसी तर्ज पे इक्विनॉक्स वाली डेट लिया करते हैं जो 21 मार्च को होती है, उनकी स्टैटिक डेट जो है। और उनके गैन एम्बलम जो उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, जो उन्होंने खुद बुक में कहा है कि भाई गैन एम्बलम इज माई ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। एंड व्हाट इज गैन एम्बलम? गैन एम्बलम इज वेरी सिंपल। विद इन अ सर्कल देर इज अ ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये गैन एम्बलम है जिससे आप लोग गैन डेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम 21 मार्च 2026 से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 90, 120, 144, 180, ऐसे करके 360 डिग्री का जब पूरा सर्कल पूरा होगा, तो उससे कोऑर्डिनेट्स जो निकलेंगे वो ये डेट्स होंगी। दीज आर दी स्टैटिक डेट्स। These will be the static dates for as per WD GAN। और 21 मार्च को इस बार छुट्टी थी, मार्केट बंद था क्योंकि संडे था, राइट, सैटरडे था। आज 23 मार्च, जो गैन डेट के नेक्स्ट डे है, वो हम लेंगे 23 मार्च। सो आज 23 मार्च का हाई एंड लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 21 मार्च के आसपास से बहुत बड़े बड़े रिवर्सल्स पहले भी देखे गए हैं, अभी भी जो है। अब हम प्राइस पे आ जाते हैं। अब निफ्टी वाइब्रेट कर रहा है, वो जोन है 360-45 और 225 का जोन है। ठीक है, थर्ड गैन की थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ और नाइन्थ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। से अगर आप देखोगे तो ये सेवेंथ साइकिल गैन की यहाँ खत्म हो रही है, और वहीं एग्जैक्टली आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। उसी का हाई और लो मैंने मार्क किया है। टाइम के लिए आप लोग जानते ही हो, हम वर्टिकल यानी खड़ी रेखा डालते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये जो इंडिकेटर है वो लगा रखा है, जो प्राइस एंड टाइम दोनों आपको प्लॉट करके दे देता है। तो कोई महंगे कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग फिंगर टिप्स पे आपका डब्ल्यू डी गैन टाइम और प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ, हर गैन डेट रिवर्सल नहीं देती है। आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये प्रेशर डेट है, इस दिन रिवर्सल आ जाएगा, इस दिन मार्केट घूम जाएगा। ऐसा नहीं, इट डज नॉट हैपन नेसेसरीली ऑल द टाइम। ठीक है, ये जो बेस लिखा हुआ दिख रहा है, हमने एक बेस डेट ली है। जैसे हम प्राइस में कॉन्फ्लुएंस ढूंढते हैं, वैसे ही टाइम में भी ढूंढेंगे। तो ये जो स्विंग का एक हमने छोड़ लिया, स्विंग लो, ऐसे स्विंग हाई भी लिया है। और एक हमने जो मेजर बॉटम बना था पहले, वो लिया है। तो वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कब इंपॉर्टेंट गैन डेट्स आ रही हैं। अब यहां पे आपको दिखेगा, जहां भी इसने भी दिए हैं, वो क्यों दिए हैं? गैन डेट्स काम करती है, बट नॉट नेसेसरीली एवरी गैन डेट विल गिव यू अ टॉप एंड बॉटम। जैसे ये इमीडिएट टॉप यहां आपको मिला है, इट वॉज बेसिकली पॉज इन अ फॉल, और उस पॉज को ब्रेक किया इस डेट ने। तो देर शुड ऑलवेज बी अ प्रायर ट्रेंड टू रिवर्स। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अगर डाउन ट्रेंड है तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो ही जाएगा। प्रेडिक्शन में कभी भी नहीं करता हूं, आधे अधूरी चीजें मैं कभी भी नहीं देता हूं। इसीलिए मैं भविष्यवाणियां भी नहीं करता हूं कि अब ये चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन हमें एक कॉन्फ्लुएंस मिला है आज, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हमारा गुड़ी पाड़वा नव वर्ष, उसके साथ में मार्च की डेट जो हमेशा आती है, मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहे हैं रेट्रोग्रेड से। तीनों बड़े इवेंट हैं,
लिए मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाली है, आज का हाई और लो मार्क कर दिया। ज्यादा रॉकेट साइंस करके कॉम्प्लिकेट करके चीजों को हमें नहीं करना है। नाउ इफ द मार्केट सस्टेन्स अबव दिस जोन, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 23,500, 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है 22,500 का जो जोन है, 22,500 और 21,300 अकॉर्डिंग टू गैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सो इफ इट सस्टेन्स बिलो 22,500, अब 22,500 इज अ ह्यूज गैन लेवल, ह्यूज गैन सपोर्ट, आपका 360 का जोन भी आ गया है। तो प्राइस का भी कॉन्फ्लुएंस, टाइम का भी कॉन्फ्लुएंस, एंड व्हेन प्राइस एंड टाइम मीट्स देयर इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि हमें रिवर्सल मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये तो होल्ड करता है मार्केट तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमें ये जो वॉर है इसमें सीज फायर या कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए कि वॉर रुक रहा है, जो हम चाहते भी हैं। तो देश में, विश्व में शांति बनी रहे, वो तो होना भी चाहिए। और हमें एक रिवर्सल, एक कम से कम एक हेल्दी पुल बैक इस फॉल के बाद, इसका 1/3 पुल बैक बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है बाय सेल करने की, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि प्राइस टाइम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें हमेशा प्राइस जोन्स के साथ टाइम के भी जोन्स अगर आप निकालोगे, जैसे यहाँ हमें फ्यूचर का पता है, अभी ये पास पास डेट्स आ रही है ना, है नॉट डेज, किसी ये इससे 180 डिग्रीज है, ये जो पास पास है ये 180 है, ये 270 है। दीज टाइम विंडो शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। इसके बीच में कभी कोई ट्रेड इनिशिएट करने से बचें। जब ये डेट खत्म हो जाए, पूरी हो जाए, उसके हाई और लो, इस रेंज का हाई और लो मार्क करके आप ट्रेड करें आपके लेवल्स के हिसाब से, आपके एडवाइजर के हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो अभी के लिए, और चूंकि मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है, नई शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि टाइम और प्राइस दोनों का कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। तो आई एक्सपेक्ट अ रिवर्सल इन द मार्केट वेरी सून, एज वेल एज अ गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। आई होप दिस हेल्प्स। हैप्पी ट्रेडिंग फोक्स, बाय फॉर नाउ।